इस बार की जो एकादशी है वो बेहद खास है। आप इससे चूक मत जाइएगा। आप सभी को राम राम। अगर आप अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि देव उठनी एकादशी इस बार 1 नवंबर को मनानी है या 2 नवंबर को, तो मैं आज आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूं, और वो भी शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के माध्यम से। अगर एकादशी तिथि की बात की जाए तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर को सुबह लगभग 7:30 बजे। तो ऐसे में हमें जो एकादशी की तिथि मिलती है, उदया तिथि, सूर्योदय से संबंधित, वो हमें मिलती है 2 नवंबर को। इसलिए एकादशी तिथि का जो विचार है वो 2 नवंबर से ही किया जाएगा। इस बार की जो एकादशी है वो बहुत ही खास है, वो बहुत ही विशेष है, जो बेहद दुर्लभ संयोगों के अंतर्गत आती है। 1 नवंबर को जो एकादशी है उसका हमें सूर्योदय नहीं मिल रहा है, उदया तिथि हमें नहीं प्राप्त हो रही, क्योंकि 1 नवंबर को एकादशी प्रारंभ हो रही है सुबह 9:11 से। अगर शास्त्रों की माने तो पद्म पुराण में बेहद स्पष्ट स्पष्टीकरण हमें मिलता है कि दशमी युक्त एकादशी त्याज्य है। दशमी युक्त एकादशी को शुभ नहीं माना गया, अपितु उसे अशुभ कहा गया है। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपको चावल, अगर आपके घर में ये परंपरा है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, तो आपको 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों ही दिन चावल नहीं खाना चाहिए। पद्म पुराण की माने तो भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं कि पूर्व काल में दशमी युक्त एकादशी का व्रत, उपवास गंधारी ने किया था। गंधारी को आप सभी लोग जानते हैं, और इसी व्रत के कारण, दशमी युक्त एकादशी के व्रत के कारण ही उसके सभी संतानों की मृत्यु हुई। ऐसा भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं, और यहाँ पर वह कह भी रहे हैं कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। देखिए, एकादशी में पारण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसी एकादशी जो द्वादशी के नजदीक हो, हमेशा उस पर ही व्रत, उपवास किया जाता है। और 2 नवंबर की जो एकादशी है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि 2 नवंबर को एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि ये एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी बन जाती है। त्रिस्पर्शा एकादशी क्या होती है? ऐसी एकादशी जिसका सूर्योदय एकादशी में हो, पूरे दिन द्वादशी रहे, और अंत में जब पारण का समय आए तो त्रयोदशी को भी स्पर्श कर जाए। ये बेहद दुर्लभ संयोग होता है जो कभी कभी आता है। शास्त्रों के माध्यम से ही एक और प्रमाण मैं आपको दूंगा कि भगवान शिव नारद जी को बता रहे हैं कि त्रिस्पर्शा एकादशी से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अतः त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। क्षीर सागर के मंथन के समय भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव को और भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि विषयों में आसक्त मनुष्यों को भी त्रिस्पर्शा एकादशी मुक्ति दिलाने वाली है। आगे शिव स्वयं बता रहे हैं कि जब मां गंगा ने विष्णु जी से पूछा कि लोग ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मेरे अंदर छोड़ जाते हैं, तो मुझे पापों की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो विष्णु जी बता रहे हैं मां गंगा को कि आपको सरस्वती नदी में स्नान करना चाहिए। तब मां गंगा कहती हैं कि सरस्वती कहां और मैं कहां, तो ये तो असंभव है, अपनी असमर्थता जताती हैं, तो और विनती करती हैं कि आप मुझे कोई और श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि तुम
त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास करो। त्रिस्पर्शा एकादशी से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी धूमिल हो जाते हैं, उनसे भी मुक्ति मिलती है। ये महत्व है त्रिस्पर्शा एकादशी का। त्रिस्पर्शा एकादशी से करोड़ों यज्ञों का पुण्य आपको मिलता है। अनेकों जप तप होम इत्यादियों से भी श्रेष्ठ है त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत। ऐसे मनुष्य जिनके घर में पुत्र संतान नहीं है, जिनको अग्नि देने वाला कोई नहीं है, या वो इस बात से चिंतित हैं कि भविष्य में उनके लिए श्राद्ध इत्यादि कर्म कौन करेगा और उनकी मुक्ति कैसे होगी, उन लोगों को त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अपनी मुक्ति की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पाप मंदराचल पर्वत जितने ऊंचे हैं, यानी संख्या में इतने हैं, उसे भी त्रिस्पर्शा एकादशी से मुक्ति मिलती है, बशर्ते व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करने का विचार अवश्य मन में उनके होना चाहिए। देव बृहस्पति ने इंद्र को कहा था कि जो तुम्हें हत्याओं का पाप लगा है, उसके लिए तुम्हें त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र व्रत है जो ब्रह्म हत्याओं से भी मुक्ति दिलाने वाला है। तो इस बार आपके पास एक बेहद शुभ अवसर है कि आप 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत उपवास जरूर करें। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जब तक के लिए राम राम।